बड़ी खबर मध्य प्रदेश के देवास से आ रही है। यहाँ पुलिस और कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक जवान ड्यूटी के समय लौट रहा था, तभी शराब के नशे में दो लड़कों ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी की, मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि अखिलेश यादव की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी। बताया गया कि अखिलेश यादव हरदोई में किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक कोई उनके काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद आगे की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और फिर उसके पीछे की कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। अचानक से मुझे ही नहीं पता चला कि एक साथ में 7 से 8 गाड़ियां कैसे भिड़ गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि रास्ते पर जैम बढ़ता देख अखिलेश यादव कुछ ही देर में वहां से चले गए। वहीं जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी पहुंची और फिर हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को हटवाकर रास्ता खाली करवाया गया। इधर हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के सचिवालय के लिए बनाई जा रही नई इमारत में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग काफी भीषण थी। वहां दूर से ही इमारत के भीतर से काला धुआं उठता दिखा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को लगाया गया। सचिवालय की इस नई इमारत का उद्घाटन खुद सीएम के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को अपने जन्मदिन पर करेंगे। भूमध्य सागर में शरणार्थियों का एक बेड़ा समंदर में डूबने लगा, जिन्हें बचाने के लिए जर्मनी की एक एनजीओ ने मदद के तौर पर अपना एक छोटा जहाज वहां रवाना कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वहां फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जब तक जहाज पहुंचा उन शरणार्थियों में 2 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जब लोगों के समंदर में फंसे होने की जानकारी जर्मनी के एनजीओ को लगी, तो फौरन CI-4 नाम के एक छोटे जहाज को मदद के लिए भेजा गया, जिससे एक एक कर रबर की कई नावों समंदर में उतारी गई, जिनमें बैठाकर शरणार्थियों को जहाज तक लाया गया। हालांकि जब तक नाव अपना दूसरा फेरा लगा पाती, वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिन 109 शरणार्थियों को बचाया गया, उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई, जिसे हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया और यह आरोप लगाया कि हथियार ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए यमन भेजे जा रहे थे। 2014 से यमन में वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है और हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब है। अमेरिका ये कई बार आरोप लगा चुका है कि यमन की लड़ाई ईरान की वजह से ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है और वो उन्हें घातक हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा पकड़ने का दावा किया। ये घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है और फ्रांस का आरोप है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के लिए इन हथियारों को यमन भेज रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।